नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। सॉरी, हाँ, माइक ठीक कर लें, नीचे लगा लें। तो आज की प्रतिक्रिया कहाँ से शुरू की जाए, कहाँ से नहीं। मुद्दे बहुत सारे हैं, देखा जाए तो मुद्दा कुछ भी नहीं, थोड़ा समझने का गेम होता है। लग्जरी बजट थोड़ा थोड़ा मिल गया, टेलीकास्ट क्यों नहीं किया गया आज, कल करेंगे। बहुत लंबा खींचा जाता है यार, बहुत लंबा। कल तो वीकेंड का वार होगा और आज वीकेंड की शूटिंग। अपडेट वैसे आज आ नहीं सकी, चलो वो देखी जाएगी बात की बात में। तो आज के रिव्यू की तरह चर्चा करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही रिव्यू होने वाला है क्योंकि ज्यादा डिस्कशन रहा नहीं। कंफ्यूजन वाला मामला रहा। चैनल पर नए हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए। उम्मीदें कर लिया होगा। चलिए बात करें नेहा भसीन से, या फिर बात करें शमिता शेट्टी से, या फिर उस प्रतीक की बात करें जो आजकल कुछ नेगेटिव दिख रहा है। प्रतीक का गेम वैसे काफी सारे भाई चर्चाएं चल रही हैं प्रतीक की। हाँ, बाहर प्रतीक से हाजपाल को हद से ज्यादा सपोर्टिंग मिल रहा है। प्रतीक से हाजपाल के लिए काफी सारे फैंस स्टैंड ले रहे हैं कि हाँ जी, प्रतीक लोंडा मस्त है, बिल्कुल जेन्युइन लोंडा है, अपने एक्यूरेट पॉइंट रखता है, मगर उसके पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती। ये क्यों नहीं होती, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलो, मगर प्रतीक सहजपाल को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। 2 मिलियन उसका भाई ट्रेंड गया, बहुत बड़ी बात होती है एक अपने आप में। तो शुरू से शुरुआत करते हैं शमिता शेट्टी से। भाई शमिता शेट्टी, एक बात बताओ यार, ये बाहर जनता के लिए नेपोटिज्म नेपोटिज्म, शमिता को बाहर निकालो, शमिता को बाहर निकालो, शमिता को बाहर निकालो, आखिरकार क्या है ये मुद्दा? शमिता को बाहर निकालने की क्यों फैंस डिमांड कर रहे हैं? शमिता को बाहर निकालने के लिए क्यों इतना ज्यादा आवाज लोगों की उठ रही है? क्यों कहा जा रहा है? क्या हो गया शमिता शेट्टी से? तो शमिता शेट्टी कुल मिलाकर अभी कुछ गेम ही इस तरह से अपना दिखा रही हैं। कंफ्यूज है ना, कि मामला एक तरफा चला गया। एक तो वीआईपी जोन में ना जाने का डर, वीआईपी जोन में ना जाने का गुस्सा, वो सभी के ऊपर उतर रहा है। और वो हद से ज्यादा कंफ्यूजन से भरा हुआ है कि मैं वीआईपी जोन में क्यों नहीं जा सकी। उमर रियाज के ऊपर गुस्सा कि उमर तुझे गेम समझ में नहीं आती, उमर तुझे मेरे पॉइंट समझ में नहीं आ रहे। तो मतलब मैडम, आपके पॉइंट दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है और आपको क्या समझ में आ रहा है? पूरा गेम? नहीं, शमिता ने तो पूरा गेम समझ लिया है ना, जब ही दूसरे के ऊपर आवाज उठानी। अच्छा, उमर से कह रही है कि अफसाना खान के साथ में जो स्टैंड ले रहा था, तुझे उसके अंदर क्या ऐसा पॉइंट दिखा? अफसाना खान में तुझे ऐसा क्या दिखा जो तू उसका साथ दे रहा था, उसको वीआईपी जोन में डालने के लिए उसके साथ में तू डटकर खड़ा हुआ था? तो उमर ने तुरंत मुंह तोड़ जवाब, जबरदस्त वाला, जिसके ऊपर करण कुंद्रा लौंडे आज तूने सबकी बजा डाली, सबकी बजा डाली। तेजस्वी तो भैया अभी तो पोकट के मजे चल रहा है फिलहाल, तेजस्वी के बता रहा हूं मैं आपको। तो कुल मिलाकर बात यह है, उमर रियाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उमर ने साफ साफ कहा कि एक बात तुम मुझे बताओ, राजीव में क्या है? अरे राजीव में क्या है जो तुम राजीव को भाई मानती हो, तुम राजीव का साथ दे रही हो? मैडम जी, ये रिश्तों का खेल नहीं है। यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आता कोई भी, यहाँ पर गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना आता है। हर किसी को अपनी पड़ी होती है, हाँ, ना कि तुम्हारा ये भाई भाई का रिश्ता। ये भाई भाई का रिश्ता निभाना तुम बाहर जाकर। तो उमर ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि तुम जो राजीव का साथ दे रही हो, राजीव के साथ में तुम्हारा स्टैंड है, वो किस लिए है यार? किस रीजन से है, जरा मुझे वो जवाब दो। नहीं, उन सारी बातों का जवाब नहीं है, उन सारी बातों का जवाब तो है ही नहीं। बस उमर के ऊपर उसको मुद्दे उठाने। क्यों उठाने उमर के ऊपर मुद्दे? यूं उठाने कि तूने वीआईपी जोन में जाने के लिए करण को लिया, तेजस्वी को लिया, साथ में निशांत को लिया, जबकि तेजस्वी का कोई एफर्ट नहीं था, मगर तूने फिर भी तेजस्वी को लिया। चलो, निशांत का समझ में आता है कि उसने उसके लिए एफर्ट किया, कैप्टनसी बनाने में काफी उसने मदद की उमर की, मगर तेजस्वी का क्या ये फंडा है? अच्छा, उसने तेजस्वी को भाई गेम के लिए लिया, जाहिर सी बात है। तो इस बात के ऊपर शमिता शेट्टी का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा था कि तू अफसाना का साथ दे रहा, तू ऐसा को डाल रहा है, ऐसा को तू साथ दे रहा है जो तेरे लायक नहीं है, जो गेम के ही लायक नहीं है। तो भाई देखो, ये उमर का स्टैंड है या फिर ये करण का स्टैंड है, ये वो जाने, उनका काम जाने, तो तुम्हारी क्यों भड़क रही है यार?
नहीं, तुम्हारे अकॉर्डिंगली उमर को वीआईपी जोन में तुम्हें डालना चाहिए था ना, तब तुम्हारे सारे गेम समझ में आती, तब तुम दूसरों को भी समझा पाते। अभी तो तुम फोकट का बिना वजह के मुद्दे बना रहे हो। और ये एटीट्यूड किस बात का यार, ये है किस बात का एटीट्यूड ये, कि मुझसे बकवास ना करो, मुझसे ये मत करो, मुझसे वो मत करो, ये क्या होता है, ये क्या होता है ये? नहीं, ऑडियंस से तुम जो वोट मांग रहे हो इस तरह से वोट मांगोगे, ए वोट दो, अगर मैं कहूं ए सब्सक्राइब करो चैनल, अच्छा लगेगा? ये क्या होता है यार, ये इतना एटीट्यूड? तुम जो इतना एटीट्यूड बहा रहे हो, दिखा रहे हो, ये इन सारे पॉइंट्स की वजह से, इन सारे एटीट्यूड की वजह से शमिता शेट्टी बहुत नेगेटिव दिख रही है, बहुत। यही शायद रीजन है कि आप ज्यादा नेपोटिज्म को लागू कर रहे हो। आपने जानकर शमिता को रखा हुआ, जानकर आप शमिता को हाईलाइटेड कर रहे हो। ये मेरा कहना नहीं, जनता का कहना है। जाकर कमेंट सेक्शन चेक कर लो, पता लग जाएगा आपको सब जगह के, हर जगह शमिता को बाहर, शमिता को बाहर, शमिता को बाहर, शमिता को बाहर। कितनों का तो ये कहना है कि शमिता शेट्टी की वजह से हम तो शो ही नहीं देख रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, मैं अपने रिव्यू के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं आपको। चलो बात करते हैं अब नेहा भसीन की। सेकंड वाला मुद्दा, सेकंड मुद्दा नेहा भसीन का ये है, मैं शो देख के आई हूं बाहर से। करण, मैं तुझे देख के आई हूं बाहर से। विशाल, उमर, मैं तुझे देख के आई हूं बाहर से। मैं ये शो देख के आई हूं, मुझे पता है। मैं ये शो देख के आई हूं, मैं जानती हूं, मैं शो देख के आई हूं। ये क्या है यार, शो देख के, शो देख के? शो देखने में और रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो तुम चीजें रियलिटी में जान सकते हो ना, वो तुम शो देखने में नहीं जान सकते। शो देखने में तुम सिर्फ दूसरे की बिचिंग करना जान सकते हो बस, यानी कि दूसरे की बुराई करना जान सकते हो। आप ये नहीं जान सकते कि वो शख्स कैसा है, कैसा नहीं है। ये नेचर आपको जब भी पता चलेगा जब आप उसके साथ में 24 घंटे रहोगे, यानी कि बिग बॉस के घर के अंदर। ये क्या होता है नेहा भसीन का, शो देख के आई हूं, शो देख के आई हूं। कितने सारे तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं, हटाओ यार इसको, फेंको यार, क्या शो देख के आई, ये बेवकूफ कहीं की। नेहा भसीन के बारे में कह रहा है। तो मुद्दा कुछ नहीं है, ये लोग अपने आप को जान करके नेगेटिव दिखा रहे हैं। प्रतीक से हाजपाल चाहे भले ही सबके चुप रहा हो, अपने पॉइंट रख रहा है। हालांकि वो अपने अकॉर्डिंगली, मैंने कल के रिव्यू में भी आपको बताया था, वो अपने अकॉर्डिंगली पॉइंट जेन्युइन रख रहा है, मगर उसका पॉइंट दूसरे को ना समझ में आता, समझ में नहीं आता, बल्कि और चूकता है। तो मैं रोज रिव्यू में बात करता हूं कि उसके जो पॉइंट होते हैं ना, वो एक्यूरेट और उसके जेन्युइन होते हैं, मगर उसके जो पॉइंट होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि सामने वाले के ऊपर टोन मारना, उसके ऊपर चूकना। प्रतीक का मैं मानता हूं कि जो पॉइंट है ना, वो समझाने का तरीका एक्यूरेट नहीं है। अगर उसको समझाने का तरीका आ जाएगा, थोड़े ठंडे दिमाग से समझा, सब समझ में आएगा। जिस तरह से करण बात करता है ना, ठंडे दिमाग से, सेंसिबल, जिस तरह से विशाल, जिस तरह से उमर, ये सब बात करते हैं, ठंडे दिमाग से बात करते हैं। अगर गर्म होना होता है तब बाद में गर्म होते हैं। अब वो धाएगा, वो भाई तुम ये करो, भाई तुम वो क्यों करो, तो प्रतीक से हाजपाल को इन सारी चीजों के ऊपर समझना पड़ेगा। थोड़ा सा बोलने के अंदर अपने सेंस लेके आना पड़ेगा, ताकि दूसरे को पॉइंट समझ में आए। उसके बोलने का तरीका ऐसा है कि वो चुभने लग जाता है सामने वाले को। काफी सारे लोग उससे इरिटेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हर कोई मजाक में ले जाता है। अच्छा, जब शमिता एंड उमर के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो वहां पर करण कुंद्रा एंड तेजस्वी ये दोनों बैठकर हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई मजे चाहिए ना पूरे। उमर शमिता की, प्रतीक की, सिम्बा की, क्या नाम है उसका, राजीव की, इन तीनों चारों की एक साथ बजा रहा था। हालांकि विशाल को मैंने देखा काफ़ी हद तक उमर के साथ में उसने स्टैंड लिया हुआ था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में उमर की टीम ने विशाल को सपोर्ट किया जेन्युइन तरीके से, है ना। तो इसलिए विशाल को भरोसा हो गया भाई। वही वाली बात है ना कि जो एफर्ट करेगा वो अपना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो एफर्ट हमारे लिए करेगा हम उसके लिए हैं भाई, जाहिर सी बात है। बाकी रिश्ते विश्ते सब एक साइड में रखने पड़ते हैं यार। लास्ट में 2 होते हैं टॉप 2 के अंदर, उसमें से भी एक ही विनर बनता है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है, जब उमर शमिता इन सबकी बजा रहा था, तो ये करण एंड तेजस्वी हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई हम अपना शख्स है, अपना बंदा, और वो तगड़ी करके क्लास लगा रहा है, तगड़ी करके बजा रहा है। अच्छा, उमर वर्सेस नेहा भसीन भी हुई। नागिन वाली बात कहने पर कि तुम नागिन कह रहे हो, नागिन कह रहे हो, नागिन कह रहे हो, तुमने मुझे नागिन क्यों कहा?
चलो उसने जो भी कहा कह दिया, मगर मुद्दे यहाँ तुम बना रहे हो भाई। बिग बॉस का शो बोलने का शो है, मुंह से सारी बातें निकल जाती हैं। अच्छा, प्रतीक एंड उमर के जो बीच में लड़ाई हुई थी ना, वो बिना वजह की, लिटरली वो बिना वजह की, और सिर्फ काम करने के ऊपर, अपने पॉइंट्स जेन्युइन ना रखने के ही वजह से हुई थी। जो प्रतीक हर एक बात के ऊपर, जब से उमर कैप्टन बना है, मैं लिटरली मैं चेक कर रहा हूँ, जब से उमर कैप्टन बना है तब से ही प्रतीक सिहाजपाल उसको कुछ ज़्यादा ही पिन मार रहा है कि भाई ये गिलास वहाँ पड़ा हुआ है, भाई ये कप वहाँ पड़ा है, भाई ये वो वहाँ पड़ा है, वो वहाँ पड़ा है, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। उसने सारी चीज़ें गिनवा दी उसके आगे कि वो शख्स इरिटेट हो गया। तो इन सब चीज़ के चलते इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अच्छा, उमर ने कहा, शमीता शेट्टी आप एक बात बताओ, जब अफसाना खान के साथ में राजीव का स्टैंड था, जब अफसाना खान के साथ में राजीव का स्टैंड था, तो जब मुझे सिम्बा ने धक्का दिया था पूल के अंदर, जब मैं गिर गया था, उस टाइम आपका स्टैंड कहाँ था? भाई तुम्हारी बोहम आया है ना, जो तुम्हें बात गलत लगे वो तुम देखोगे, जो सामने वाले बंदे के साथ में हो रहा है उसके ऊपर तो कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं है, कतई नहीं करना। मगर अपने साथ जो हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ठीक है, आप बोलने के लिए तैयार हो, आपका स्टैंड भी तैयार है, आपके लफ्ज़, आपके अल्फाज, हर चीज़ तैयार है। ऐसा कैसे यार? उमर ने अपना पॉइंट जेन्युइन रखा, बहुत ज़बरदस्त वाला, बहुत ज़बरदस्त उमर ने पॉइंट रखा। उमर ने एक एक को बताया, उमर ने प्रतीक को भी बताया, सबको बताया उमर ने कि कौन कहाँ था, मेरे साथ में कौन खड़ा हुआ था भाई उस टाइम में। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते का हीरो ऑफ द वीक जिसको हम कहते हैं, वो उमर रियाज रहा। मगर पूरा बेनिफिट, पूरा फ़ायदा उठाया करण ने, तेजस्वी ने और साथ में निशांत ने। इन तीनों को, हालांकि निशांत का तो वो अपना फैसला था, मगर पूरा जो बेनिफिट हुआ वो तेजस्वी को हुआ है। चलो मैं करण का भी मानता हूँ, करण ने शुरू के डेज से ही उमर से दोस्ती बना के रखी है ना। निशांत ने एफर्ट किया था उमर रियाज के लिए, उसको कैप्टन बनाने के लिए, उसके लिए एफर्ट किया था, तो निशांत ये मानता हूँ। मगर तेजस्वी के क्या रखो बड़ा, करण का साथ देने बल्ले 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 वीआईपी रूम में। अगर बाय चांस उमर तेजस्वी को नहीं लेता तो थोड़ा सा करण हो सकता है कि बिगड़ जाता मामला, क्योंकि यार जाहिर सी बात है ना, लेना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी को भी फोकट का मिल रहा है। हाँ ठीक है, वीआईपी जोन के अंदर है, आप मज़े करो। तो कुल मिलाकर बात ये है, शमीता शेट्टी, प्रतीक सिहाजपाल, ये अपने आप को जानकर अब ये नहीं पता मुझे क्या है, नेगेटिव दिखा रहा है। चलो प्रतीक सिहाजपाल का तो अभी गेम है, वो ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, मगर शमीता का क्या है यार, इतना एटीट्यूड कहाँ जाएगा भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। बाहर जनता के लिए इसको निकाल के फेंको, तब हम शो देखेंगे। अब क्या एक्चुअल में यही वजह है? क्या आप भी इसी के इंतज़ार में बैठे हो कि शमीता बाहर जाए और हम गेम देखें? बहुत इरीटेट लग रहा है, कसम से बहुत इरीटेट लग रहा है, बहुत इरीटेट। अफसाना खान के मुद्दे पर भी बात निकली, जो राजीव एक तरफ आपका भाई है तो दूसरी तरफ अफसाना के जाने के लिए रो रहा है। भाई साहब, राजीव इधर भी गेम खेल रहा है, उधर भी गेम खेल रहा है। पहले उमर और करण की बात सुन के शमीता को बता देता है, विशाल की बात सुन के शमीता को बता देता है। शमीता कहती है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। फिर उन दोनों के बीच में फूट पड़ जाती है, फिर उसके बाद से वो उन दोनों की बातें सुनने लग जाता है और शमीता शेट्टी फिर कन्फ्यूज्ड। इसकी लाइफ बिग बॉस के घर में ना कंफ्यूज वाली चल रही है। भाई बहन का रिश्ता है, दोनों दोस्ती भी निभा रहे हैं। भाई दिमाग, मैं कहूँगा उमर एंड करण का बड़ा ही खतरनाक वाला रहा भाई साहब, शातिर वाला। इतना शातिर वाला रहा कि जब विशाल राजीव को समझा रहा था तो उसने उधर जाकर सारी बातें गा दी। हाँ ठीक है भैया, क्या हो रहा है, मगर करण और उमर ने जो दिमाग चलाया अपना, उससे शमीता एंड राजीव के बीच में ही फूट पड़ गई। बल्कि करण का नहीं कहता मैं यहाँ पर, उमर का कहता हूँ, क्योंकि उमर ने साफ साफ कहा कि वो अफसाना के जाने पर रो रहा था। उससे पूछ, उसने क्यों स्टैंड लिया अफसाना के साथ, तो तेरे साथ में वो। तो भाई साहब, जो दोनों की लड़ाई होती है तो शट राजीव तो यही करता है, तू हट जा यहाँ से, मेरे को अकेला छोड़ दे, पीछे हो जा, दिमाग ना हिलाओ तुम मेरा, तुम सारे, तुम सभी के गेम समझ में नहीं आती, उस अकेले के गेम समझ में आ रही है भाई शमीता, उस अकेले के गेम समझ में आ रही है, सबको गेम समझ में नहीं आ रही, सब फोकट के हैं ना, तो खाली गेम शमीता ही समझ रही है, और कौन समझ रहा है। चलो बाय द वे,
कल है वीकेंड का वार, क्लास लगेगी तगड़ी वाली, और जितनी भी सारी अपडेट्स होंगी प्रोमो होंगी वो लगातार हम शेयर करते रहेंगे। बाकी इसमें आपका रिएक्शन क्या है, कौन सही कौन गलत, वो तो आपको देख लिया होगा। शमीता का मुद्दा, क्या आप भी शमीता की वजह से शो को बाइकआउट कर रहे हैं या फिर नहीं, नीचे अपने कमेंट में लिख के जल्दी से बताइए। चैनल पर नहीं है तो देर मत कीजिएगा, सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे में वो आदत नहीं है एटीट्यूड दिखाना, आई एम सॉरी। यहाँ है ना, यहाँ भी पहुँच जाएंगे तब भी एटीट्यूड नहीं आएगा 1% का। वो तो नेपोटिज्म के शिकारी है भाई, हमें तो जो करना होता है खुद करना होता है। उनके लिए सब कुछ रखा है, मगर हमें सब कुछ खुद ही रखना पड़ता है और खुद ही करना पड़ता है जो भी। चलिए बस इतना ही, बाकी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो लगातार हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।